डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि आईआईटी जेईई इस साल में आया हुआ है। लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे इस पे बेस्ड। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल जो है वो इस रास्ते को फॉलो करते हुए जा रहा है डायरेक्टली फ्रॉम ए टू पी। ठीक है, ये रास्ता। और एक दूसरा पार्टिकल है जो कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है, कुछ ये रास्ता। ठीक है, और दोनों की स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। मतलब ये बीड जब इधर आया तो भी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे, मतलब एट द इंस्टेंट ऑफ व्हेन द पार्टिकल इज एट ए, दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। तो इसमें कह रहा है बताओ कि कौन सा पार्टिकल वहाँ पहुँच जाएगा। नहीं, ऐसा लगता है हमें कि जो क्यू पार्टिकल है उसका टाइम कम होगा और पी का ज़्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। लेकिन थोड़ा आप ध्यान से देखो, जब फर्स्ट हाफ की जर्नी होगी तब की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ की जर्नी में कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा, ब्लीड ऐसा है, फोर्स ऐसा लगेगा वायर का, और उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये वाला कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी उसको लगातार बढ़ाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इधर और एक्सेशन भी आ रहा है उधर। इसका मतलब अगर आप मान लो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, तो पक्का यहाँ पे वो कुछ बढ़ के 20 हो गया होगा, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हाफ की बात करो तो नेक्स्ट हाफ में ये होगा कि नॉर्मल लगेगा इधर, उसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, दूसरा इधर। ये वाला कंपोनेंट अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को घटाने का काम करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है और स्पीड घटेगी, और सिनारियो बिल्कुल एक जैसा है। मतलब रेट ऑफ एक्सलरेशन और रेट ऑफ डी एक्सलरेशन एकदम एक जैसा ही है। तो जब ये यहाँ आएगा तो दोबारा इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी। तो मार्क करने वाली बात यह है कि जो पार्टिकल लगातार डायरेक्टली ए से बी तक जा रहा है उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली 10 है, ऐसा मान लेते हैं कि 10 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। लेकिन जो कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहा है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा 10 या 10 से ज़्यादा है, और डिस्टेंस दोनों को सेम ट्रैवल करना है। तो ऑब्वियसली जो पार्टिकल कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहा है उसका टाइम कम होगा, क्योंकि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा ही 10 या 10 से ज़्यादा है। ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको समझना है और जानना है। अब ये तो बात हो गया, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बच्चे इसका आंसर रटते रहते हैं, मैंने फील किया है। आप इसको समझ सकते हो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका मतलब क्यू पी का जो टाइम होगा वो छोटा होने वाला है एज कंपेयर टू क्यू। अब इसी क्वेश्चन को जोड़ के ना लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे क्वेश्चन बनाते हैं देखो, कि एक पार्टिकल आया, एक बार तो सीधा चला गया। एक दूसरी पॉसिबिलिटी और है कि हो सकता है कि पार्टिकल ऐसे आए और ऐसा बना दिया। ठीक है, और एक तीसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पार्टिकल आया और उसके ऊपर ऐसे चढ़ा दिया। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया बताओ कि अगर ऊपर वाला पार्टिकल कुछ 1 है, इस पार्टिकल का नाम 1 कर दे, इस पार्टिकल का नाम 2 कर दे, इस पार्टिकल का नाम 3 कर दे, तो एंड पॉइंट तक पहुंचने में टाइम हमें लगाना है। ठीक है, लिख देगा कि T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, T1 लेस देन T2 लेस देन T3, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3। ठीक है, या तो कह दिया कि T1 जो है वो T3 से बड़ा होगा और T3 जो है वो T2 से बड़ा होगा। ऐसे कुछ 4 ऑप्शन बना दिए।
तो अभी जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि 2 और 3 के मुकाबले में देखें तो 3 का टाइम कम होगा, यानी T3 इज लेस देन T2। इनफैक्ट अगर आप 1 में देखते हो तो 1 में जो है 1 और 2 को कंपेयर कर लो तो 1 में उल्टा आप देखोगे जो नॉर्मल आएगा वो ऐसे आएगा, वो डीएक्सलरेट कर रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उल्टा घट के रहेगी। तो टाइम सबसे ज़्यादा 1 में लगना चाहिए, यानी सबसे कम टाइम जो है वो 3 में लगना चाहिए, सबसे ज़्यादा टाइम 1 में लगना चाहिए, फिर 2 तो ऑप्शन ही हो जाएगा। आपको इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ेगा, यूट्यूब में बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चन नज़र आते हैं, तो आप इनको इन कॉन्सेप्ट को लगा के सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और आप इससे बेनिफिट हुए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको स्प्रेड करें।